अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जब लो सुमतिनाथ भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आप सबने भगवान सुमतिनाथ के जन्म स्थान से ये जन्म कल्याणक के महोत्सव का विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा उद्घोष करते हुए दृश्य देखा। अब यहाँ दूसरे कार्यक्रम होंगे, उसके पश्चात में ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्द्रवा साइनाः ये सर्वे सिद्ध से उन्नुक्तास्ते पाठ कहा साधवा सुत्या योग जने की जय। सुमतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक दिवस की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, भगवान सुमतिनाथ का आज 3 कल्याणक हैं। भगवान का जन्म भी चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन हुआ और केवल ज्ञान भी आज के ही दिन हुआ और मोक्ष कल्याणक भी समय शिखर से आज के दिन हुआ। ये 2 कल्याणक यहीं पर हुए हैं, जन्म कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक अयोध्या में। भगवान सुमतिनाथ की जन्मभूमि जहाँ पर ये विशाल मंदिर बना है सन 2019 में, इसका पंच कल्याणक पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ही संपन्न हुआ था। पुनः आज भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी संघ सहित यहाँ टोक मंदिर में पधारी हैं और यहीं से आपको भगवान सुमतिनाथ का अभिषेक और कार्यक्रम देखने को प्राप्त हो रहा है। हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आपने रथ प्रवर्तन देखा। यह अयोध्या में जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अयोध्या जैन संस्कृति और जैन धर्म के नाम से भी जानी जाए, इसके लिए रथ का प्रवर्तन राजस्थान और गुजरात में चल रहा है। महावीर नगर जयपुर के अंदर कल बहुत सुंदरता के साथ, कुशलता के साथ, भव्यता के साथ रथ का स्वागत किया गया। हमारे रथ के संयोजक राजस्थान के श्री उदयभान जी और दिलीप जी दोनों महान भाव इस कार्यक्रम में बराबर निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी को पूज्य माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। सभी लोग तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्द्रवा साइनाः ये सर्वे जिनसे सूर्यनुक्तास्ते पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से चामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समझोल पीयूषोल स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अब से करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य दिख चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन तिदकृताय नमो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नफसे के करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीलघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम्हारी प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसारो रोग रहे दुखरो नमन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज सुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम ओम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को गीता है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम द्रव्योरो तारयामि इति मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से करूँ अभिषेक प्रभु का कवलिकान में आत्म ज्योत पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसेज्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा सभी भक्तों को सूचित करना है। आज भगवान सुमतनाथ का जन्म कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है और निर्वाण कल्याणक भी है। तीनों कल्याणक भगवान सुमतनाथ के चैत शुक्ला एकादशी के दिन संपन्न हुए। दो कल्याणक ये अयोध्या में संपन्न हुए हैं और निर्वाण कल्याणक समेत शिखर में संपन्न हुआ है। इस उपलक्ष्य में आज भगवान सुमतनाथ की टोंक, जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है, अष्ट धातु की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं संघ सहित यहाँ पर पधारी हैं और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में आप भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, अभिषेक हो रहा है। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए वंशिका और प्रांजल जाओ शांति धारा की झारी ले लो, मोबाइल रख दो, झोला रख दो, सब चीज़ रख दो यहीं पर भगवान के चरणों में। हाँ रख दो, जाओ इनके हाथ में झारी दे दो एक। ये मंदिर निर्माता अतुल जैन की सुपुत्री हैं वंशिका जैन, और ये पुत्री और दामाद दोनों लोग आए हैं महमूदाबाद से आज। अतुल भी आ रहे हैं। कितनी दूर है? 5 मिनट में तो शानदारा हो जाएगी। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकटशत्रुपर विनाशनाय सब चाम डामर विनाशाय ओम राम दीम रूम राम रा श्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्रीगानु चतुर्विसंगस्य श्री नरेंद्र कुमार मिंडा सलुम्बर जन्मदिन की शुभकामनाओं से इस परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, टिकैत नगर मंदिर निर्माता श्रीमती वंशिका प्रांजल जैन, महमूदाबाद निवासी पुत्री और दामाद सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सब निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम,
सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम छिंछिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिन सर्व धनानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व राज भयम छिंछिंदी बिन सर्व चौर भयम छिंछिंदी बिन सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिन सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिन सर्व शोक भयम छिंछिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन सर्व भैरम छिंछिंदी बिन सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिन सर्वात्रोध ध्यानम छिंछिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन सर्व अयसः छिंछिंदी बिन सर्व पापम छिंछिंदी सर्व अविद्याम छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व भयम छिंछिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिन सर्व दुःखम छिंछिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य अनामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत् 2550 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे भगवान सुमतिनाथ जन्म कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावतागणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपसान्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेय कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाजिनन को लेन को लेकर लिखात मरणम घाते घाते आयुद्रा के दाके सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मत्स्यकटोपरि शांतिधाम चतुर्विसंगस्य श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन टिकेत नगर मंदिर निर्माता श्रीमती वंशिका जैन प्रांजल जैन महमूदाबाद निवासी पुत्री दामाद सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं ऋषभ जो भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा सुमतनाथ भगवान का अर्घ्य बोले लाडू चढ़ाया जाए। पहले जन्म कल्याण का जन्म कल्याण का चैत शुक्ल एकादशी तिथि में जन्म लिया तीर्थेश्वर सुरपति जिन बालक को लेकर बैठे रावत पर सूर्यगिर पहुँचे जन्म महोत्सव किया इंद्रगण मिलकर जन्म कल्याणक मैं नित पूजू मिले जन्म अविनश्वर ओम ह्रीं चैत शुक्ला एकादश्याम से सुमतनाथ जन्म कल्याणकाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। स्वामी जी रत्न वृष्टि भी होनी है। केवल ज्ञान का चढ़ा लो चैत सुधी 11 उद्यान से दुख में प्रभु पहुँचे तरु प्रियंग के नीचे तिष्ठे केवल रवि बन चमके गणपति समोसरण रच करके ज्ञान कल्याणक पूजे गंधकुटी में सुमति जिनेश्वर पूजत भव से छूटे। ओम ह्रीं चैत शुक्ला एकादश्याम सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याण का दीपक का थाल ले ले। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में दीपकों का थाल भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है। ओम ह्रीं चैत शुक्ला एकादश्याम सुमतिनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। अब पहले रत्न वृष्टि अच्छा रत्न वृष्टि चलिए रत्न वृष्टि
इनको ही मौका दिया जाए। वंशिका जैन, प्रांजल जैन, चलो वंशिका तुमको ही लाभ दिया जाएगा। वंशिका जैन ये मंदिर निर्माता है, इस मंदिर का निर्माण इनके परिवार से हुआ है। ये मंदिर जो बना है सन 2019 में इनके द्वारा बनाया गया है। आ जाओ प्रांजल, कहाँ गए? चलो प्रांजल आ जाओ। ओम ह्रीं भगवान सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक शुभवसरे हे कुबेर रत्न मुंच मुंच स्वाहा। कुबेर बन गए हो, समझे प्रांजल? हाँ, ये वंशिका के निमित्त से बने हो। वंशिका ने तुमको कुबेर बनाया है, क्योंकि मंदिर निर्माता की पुत्री हैं, तुम दामाद हो, इनके निमित्त से तुमको आज कुबेर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब निर्माण कल्याणक का लड्डू चढ़ेगा। भगवान सुमतनाथ का निर्माण कल्याणक भी है। निर्माण लाडू दो। आज अतुल जैन, टिकैत नगर, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण सन 2019 में कराया, अब लेट पहुँचे हैं, तो निर्माण लाडू चढ़ाने का अवसर इन्हीं को दिया जाए। चलिए निर्माण लाडू ले लो। अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, प्रांजल जैन, श्रीमती वंशिका जैन, दोनों जोड़े लड्डू ले लो, बड़ा वाला। सब बहन जी लड्डू ले लो, आप भी लाओ। गुवाहाटी से आई हैं, आपका नाम क्या है? उषा देवी बड़जात्या, गुवाहाटी से आई हैं। सब बहन जीवों के साथ चली जाओ। जाओ सब बहन जीवों के साथ आप भी चढ़ाओ। हाँ, निर्वाण लाडू। सब लोग सीधे खड़े हो, ठीक से सीधे खड़े हो, ठीक से। रतन चलिए हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। भगवान सुमतिनाथ ने सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। उस उपलक्ष्य में अयोध्या शाश्वत तीर्थ में भगवान के जन्मभूमि मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया है। आपने पारस चैनल के माध्यम से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर जो विश्व की एकमात्र रचना है, उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच बने 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक देख रहे हैं। ये प्रति जिनेंद्र भगवान के जन्म कल्याणक में ऐसे अभिषेक ऐरावत हाथी का जुलूस निकालकर किया जाता है। उस अभिषेक का दर्शन, और अभी यहाँ से जब पूज्य माता जी कटरा मंदिर से रायगंज मंदिर परिसर में पहुँचेंगी, वहाँ भी पालकी यात्रा के द्वारा, जुलूस के द्वारा भगवान का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर दिखाया जाएगा, किया जाएगा। तो आप यहाँ पर भगवान सुमतिनाथ के जिन मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। अट्ठावयम में उसहो चंपाई वास पूज्य जिण ना हो, पूजनते ने मिजिणो पावाए निबुदो महावीरो, बीसम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुत किलेसा, सम्मे दे गिरिशि हरे निवाण गया नमो ते सिम। चैत्र शुक्ल 11 अपराह्ने संहिता चल से, मृत्युनाश मृत्युंजय होकर स्वात्मा में तिष्ठे। सुमतिनाथ का मोक्ष कल्याणक इंद्र जजे भक्ति से, मैं जब पूजूं इस कल्याणक को नसे कर्म युक्ति से। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्षपद प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति। जब लो सुमतिनाथ भगवान की जय। भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आप सभी लोग बैठ जाएं। भगवान के तीनों कल्याणक हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मिल करके मनाया। जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आपने भगवान का जन्माभिषेक किया।
केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में आपने दीप जला करके भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया और निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ा करके भगवान का आपने निर्वाण कल्याणक मनाया। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ सब लोग। अब सभी को सूचना करना है भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव, 2623वां जन्म जयंती महोत्सव 6 शुक्ला त्रयोदशी यानी परसों 21 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान के जन्म स्थान कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से संपन्न होगा और उस तीर्थ के मंत्री हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य वहाँ पर पूरी तैयारियां कर चुके हैं। महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र जी वहाँ पर पधारेंगे और इस महोत्सव का कुंडलपुर महोत्सव भी होगा। रथ यात्रा, भगवान का अभिषेक, कुंडलपुर महोत्सव सभी कार्यक्रम 21 तारीख को संपन्न होंगे। आज राजधानी दिल्ली से एक बोगी इस महोत्सव को मनाने के लिए प्रस्थान कर रही है, 2 बोगियाँ। तो सभी लोग पहुंच करके कल वहां पहुंचेंगे। 20 तारीख को, 21 तारीख को इस महोत्सव में सभी लोग सम्मिलित होंगे। राजधानी दिल्ली से, प्रयाग इलाहाबाद से और अनेक स्थानों से भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं। तो 21 तारीख को जो भी महान भाव अपनी ओर से कलश कुंडलपुर में कराना चाहें, मात्र 5100 रुपये की राशि में एक कलश की सूचना अपनी दें तो उनका नाम पारस चैनल के लाइव प्रसारण में घोषित किया जाएगा और उनकी ओर से कलश वहाँ पर किया जाएगा। प्रातः 9:25 से 11 बजे तक वहाँ पर अभिषेक चलेगा। आप अपना नाम पारस चैनल पर सुनेंगे। तो जो भी भक्त चाहें परसों भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर मात्र 5100 रुपये की राशि में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के लिए कलश अभिषेक कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर आपके इस स्क्रॉल पर चल रहे हैं अथवा ऊपर में नंबर जो आपको दिख रहे हैं उन नंबर पे किसी पर भी सूचना दे करके और अपना कलश आरक्षित करा लें। जन्म कल्याणक स्थान पर यानी भगवान की जन्मभूमि में एक कलश अभिषेक कराने का पुण्य, महान पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। पूज्य माता जी। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ओम ह्रीं ऋषभदेवाय प्रयाग नमः। तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेवाय नमः। श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, ये वही भूमि है अयोध्या कि जहाँ सुमतनाथ भगवान ने जन्म लिया था। ओम ह्रीं चै शुक्ला त्रयोदश्याम, चै शुक्ला त्रयोदशी आज है, चै शुक्ला 11, चै शुक्ला एकादशी को भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है। ये वही जन्मभूमि है जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया। ऐसे बोल मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और कालांतर में यही दीक्षा लेकर के कालांतर में यहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है, यहीं दिव्य संवत्सरण बना है, यही वो अयोध्या भूमि है। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। बदात्मा और आज की तिथि चैत्र शुक्ला एकादशी और इसी तिथि को समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप भाग्यशाली हैं जो भगवान ऋषभ के देव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान आदित्यनाथ
अभिनंदन नाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ भगवान, इन तीनों भगवंतों की चार चार कल्याणक से पवित्र अयोध्या और इन तीर्थंकर भगवंतों ने, आदिनाथ ने, ऋषभदेव ने तो कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। शेष चारों तीर्थंकरों ने समेत शिखर से ही मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वहाँ से अभिषेक आदि देख रहे हैं और समय शिखर की वंदना भी आप करके महान पुण्य का संचय करते हैं। भगवान का समोत्सरण आकाश में अधर आज के दिन ही लगा था, यही अयोध्या में, और उसमें भगवान विराजमान हुए। उनके समोत्सरण में चामर स्वामी आदि 116 गणधर थे, 116 गणधर, और वो समस्त रिद्धियों से सहित और मनोप्रिय ज्ञान से सहित थे। 3,20,000 साधु थे जो 7 विभाग में विभक्त थे। मनोप्रिय ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, विक्रा रिधिधारी, वादी आदि 7 प्रकार के मुनि थे। और प्रधान आरिका का नाम था अनंतमती, ये गणनी माता, और 3,30,000 आरिकाएँ महाव्रती, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ और असंख्यातों देवगण और तिर्यंतगण, ऐसे भगवान के समोत्सरण में बैठ करके आज के दिन ही पवित्र दिव्य ध्वनि भगवान की यहाँ खिली थी अयोध्या में। और आज के दिन, आज की तिथि में ही भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे सुमतनाथ भगवान जो हमें और आप सबको सुमति सद्बुद्धि प्रदान करें, इसी भावना के साथ आज भगवान की जन्मभूमि में बैठकर, शाश्वत जन्मभूमि में और केवल ज्ञान भूमि में बैठकर हम और आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप परोक्ष में पारस चैनल आदि के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, और मैं यहाँ साक्षात भगवान की चरण सानिध्य में बैठकर भव्यात्माओं, ये पवित्र शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, शाश्वत निर्वाण क्षेत्र समय शिखर जयवंत रहे। हम और आप इन भगवंतों की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि आदि का दर्शन करके, वंदन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, सफल करें, और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें। सम्यक चारित्र की भावना भाते रहें कि पूर्ण चारित्र हो, और एक दिन हम और आप सभी जहाँ भगवान विराजमान है सिद्धालय में, ऐसे वहीं पर पहुँच करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर शाश्वत अनंत सुखों का अनुभव करें। इसी भावना के साथ भगवान सुमतनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत 16 कारण का मंत्र है आज। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं बहुस्तु। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। आज 10 लक्षण पर्व भी चल रहा है। उत्तम तप का धर्म है, और प्रवचन भक्ति भावना भाते रहें, और आवश्यक परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल आदि 16 कारण भावनाओं को भागकर हम और आप भगवंतों की भक्ति करते रहें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। जब लो शासन नायक महावीर भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की। भव्यात्माओं, आज जहाँ हम अयोध्या के जिन मंदिर में विराजमान हैं, पूज्य माता जी और हमारे बीच में दिगंबर मुनिराज का पदार्पण हुआ है, वो भी विराजमान हैं।
ये मंदिर है सुमतिनाथ भगवान का मंदिर और पूर्वमुखी इस मंदिर में सूरज की पहली किरण स्वयमेव आकर भगवान के मुख पर पड़ करके और अपने भास्करपने को, अपने प्रकाश को, अपनी किरणों को सफल बना लेती है और पूरा दिन अयोध्या की धरती पर सबको प्रकाश देती है। ये वही अयोध्या नगरी है जहाँ भरत चक्रवर्ती ने अपने 81 मंजिल ऊंचे महल पर खड़े होकर और अपनी चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट विषय रूप सूर्य के विमान में स्थित भगवान के जिन मंदिर की पूजा की थी, भगवान के दर्शन किए थे। आज यहाँ पर मंदिर के पुण्यार्जक अतुल जी भी आए हुए हैं टिकैत नगर से। कोई कहने लगते हैं ये अतुल जी का मंदिर है। अरे अतुल जी का मंदिर नहीं है, लेकिन सब लोग मकान अपना, महल अपना बना लेते हैं सुंदर सुंदर। भगवान के मंदिर को बनाने वाले बड़े पुण्यशाली होते हैं और जो भगवान का मंदिर बनाते हैं एक दिन निश्चित रूप से उनका मंदिर बनता है, अर्थात वे भी त्रैलोक के पूज्य पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे पुण्य को जिस परिवार ने प्राप्त किया उनके लिए राधा जी और अतुल जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ध्यान रखना कि ये मंदिर सुमतिनाथ भगवान का है और जन्मभूमि और फिर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर बनाने का अपना एक पुण्य है। संचालन तो देखो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही करती है, लेकिन पुण्य का अर्जन उन्होंने किया। ऐसे पुण्य का अर्जन अतुल जी के समधी जी ने भी किया है, हमारे कोमल चंद जी और उनके परिवार ने, महमूदाबाद ने, जिनने जो आज आए हैं उनके पौत्र प्रांजल जैन और वंशिका जो अतुल और राधा की सुपुत्री हैं। आज के इस प्रसंग में तीन कल्याणक एक साथ मनाने का आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है। तो पूरा देश आज जहाँ महावीर भगवान की जन्म जयंती की तैयारी कर रहा है, वहीं एक दिन के प्रथम अंतराल से पूर्व भगवान सुमतिनाथ का भी जन्म कल्याणक आप सबने खूब बाजों की ध्वनि के साथ मनाया है। और आज हमारे नरेंद्र कुमार जी मिंडा जो सलूमर राजस्थान के हैं, बहुत ही गुरु भक्त हैं, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के विशिष्ट अनन्य भक्त हैं। उनका जन्मदिन है ऐसा ज्ञात हुआ है, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी भी आपके लिए मंगल आशीर्वाद, माता को बोलिए, मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो ये दीर्घकालीन तपस्विनी माता जी के आशीर्वाद से आपका साल मंगलमय हो, ये पूरा वर्ष मंगलमय हो, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो भव्य आत्माओं, महावीर जयंती तो महावीर जन्मभूमि में मनाने का एक विशेष पुण्य है, जो परसों के दिन 21 अप्रैल को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को सबको प्राप्त होने जा रहा है। ज्ञानमती माता ने शास्त्र के अनुसार हमें बताया है कि पारंपरिक अनुसार से तो पूरा दिन चैत्र की त्रयोदशी का भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन उनका जन्म हुआ था रात में। त्रयोदशी की रात में भगवान का जन्म हुआ और चतुर्दशी की प्रातःकाल सौधर्म इंद्र ने आकर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया था। जन्माभिषेक किया था सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर, जो अयोध्या से 20 करोड़ मील की दूरी पर है और सर्वोच्च पर्वत सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्म कल्याणक मनाया गया था। वर्तमान के विश्व में एकमात्र सुमेरु पर्वत है जो 101 फीट ऊंचा और हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप के बीचों बीच में निर्मित है। एकदम आगम के अनुसार वह सुमेरु पर्वत बना है। तो आज वहाँ पर भी भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया, अभी आपने देखा है, और परसों के दिन भी मनाया जाएगा। चतुर्दशी के दिन भी सुमेरु पर्वत
कि पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक किया जाएगा। तो आप सब लोग त्रयोदशी को यानी 21 अप्रैल को रात में 9:15 बजे भगवान के जन्म के बाजे बजाएंगे। तब भी पारस चैनल रहेगा और जूम चैनल के माध्यम से आपको भी पारस चैनल पर आने का सौभाग्य मिलेगा कि हम सब देश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक अपने वाद्य यंत्रों से बजा करके और मना रहे हैं। ये सब महान पुण्य की चीज़ें हैं। तो महानुभाव, आप लोगों ने भगवान महावीर के पूर्व जन्म के भी कथानक सुने हैं और भगवान के जन्म के बाद वे बाल ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। राजगृही के विपलाचल पर्वत पर जब उनका समोत्सरण आया, मगध सम्राट श्रेणिक ने उस समोत्सरण में उपस्थित होकर के अनेक प्रकार के प्रश्न किए। एक प्रसंग आता है कि भगवान के समोत्सरण में एक मेढक कमल की पाखुड़ी अपने मुख में दबा करके ले जा रहा था और वो बीच में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, लेकिन भक्ति भावों से मरकर देवता बन जाता है। और वो आता है, उस प्रसंग को सुनिएगा आप सब और बोलिएगा, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। प्रभु दर्शन को आया एक मेढक ले कमल में नीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। समवसरण की सभा लगी थी, एक देव वहाँ आया। समवसरण की सभा लगी थी, एक देव वहाँ आया। लगा नाचने मुकुट में उसने मेढक चिन्ह बनाया। तब श्रेणिक ने पूछा कौन है, तब श्रेणिक ने पूछा कौन है बतलाओ प्रभु वीर, महावीर महावीर जय जय महावीर। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में नृत्य कर रहा था वो देवता और उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना हुआ था। तो राजा श्रेणिक ने पूछा कि भगवान बताइए, इसने मेढक का चिन्ह क्यों बना रखा है और ये कौन है देवता? तब प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने बताया दिव्य ध्वनि में, सुन लो श्रेणिक राज, अभी तुम्हारे हाथी के पग तल मरा था मेढक राज। भक्ति से भरा देव बन आया, भक्ति से मरा देव बन आया, धर कर दिव्य शरीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सच्ची सच्ची बात महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि में बताया। गौतम गणधर ने अपनी वाणी में बताया कि राजन, अभी अभी ये मेढक एक आपके हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया, लेकिन तीव्र भक्ति की भावना थी तो मेढक जो है देव बन गया, उसे अवधि ज्ञान हो गया और वो तुरंत देवता बनकर अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बनाकर आकर के भक्ति में भर करके ये नृत्य कर रहा है। जिन भक्ति का ये फल देख के कई बने सम्यक त्वी, श्रेणिक राज ने खूब सराई नए देव की भक्ति। समवसरण में बोले सब मिल हो, समवसरण में बोले सब मिल, धन्य धन्य प्रभु वीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ऐसी अनेक घटनाएं समोत्सरण में घटित हुई और सम्यक्त के फल को देखकर अनेक लोगों ने सम्यक दर्शन को धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान की जन्म जयंती आप सबको खूब खुशियों के साथ मनाना है।
जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं। जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं। बचावे लाज सतियों की उसे रघु